अभी सिंपल हाँ सी सर, बात है नीचे ना। वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा। नहीं, रुक जाओ, कैसे पॉजिटिव रहेगा? हाँ, हाफ तो पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये बचा हुआ है, ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो अपना क्या रहता है कि जो भी फैक्ट रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आया? इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया, ओके। लेस देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया इसका मतलब, अगर ए डिस्क्रिमिनेंट के नेगेटिव ऊपर आया डिपेंड इसका करता मतलब, है। ये बड़े वैल्यू चेक करके। ए का वैल्यू चेक किया, ए भी क्या है, नेगेटिव आया है ना। इसका Yes, sir. मतलब यस सर। ये हाँ जो सर। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें आप वो कुछ भी negative डालोगे एक्स तो वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा Negative. नेगेटिव रहेगी। नेगेटिव। तो ये चीज क्या हो गई, ये हमेशा नेगेटिव है, तो 1/नेगेटिव हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये इनइक्वालिटी क्या हो गई, बोलो? ऑलवेज ट्रू। दिस इनइक्वालिटी इज, Always. तो आंसर Always इज true. माइनस माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी से से प्लस प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। यहाँ तक क्लियर है? Yes. तो Yes, sir. ऑलवेज सर। ट्रू का मतलब ऑलवेज टू का मतलब कोई भी एक्स, ये चीज लेस देन जीरो हो गया ना, और ऑल दी एक्स, दिस इज लेस देन जीरो फॉर ऑल दी एक्स। नहीं समझा? हाँ सर, वो तो है। हाँ, तो ऑलवेज ट्रू का मतलब हर एक्स के लिए ट्रू हो गया ना। ऑलवेज ट्रू हटा दो वर्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो हर एक्स के लिए valid हो ट्रू है ना। तो आंसर क्या होगा, माइनस इन्फी से। अच्छा हाँ सर। समझा क्या? Yes, sir. यस सर। आगे बोलो। सर 35। 35। आई थिंक ये क्वेश्चन कल दिखाया होगा आपको मैंने उस दिन ऐसा। एक्स स्क्वायर को ए लिया तो क्या लिखा है बताओ, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4। नहीं सिखाया था उस दिन, ऐसा क्वेश्चन सिखाया था ना। हाँ ये क्या सर, होगा बोलो? याद आया। a माइनस 4, a माइनस 1 लेस देन 0। अभी a क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। अब ये क्या होगा, x माइनस 2, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 X plus 1। लेस देन 0। अभी सॉल्व कर लेंगे? हाँ सर, कर लेंगे। यस सर। और बताओ 34 वाला, कौन 34 सा वाला बेटा? सर, 34। 34, ठीक है। 34 में कैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बाई 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ऊपर वाला तो परफेक्ट स्क्वायर है, यस सर। यस ऊपर वाला सर। जो यस क्वाड्रेटिक सर। लिखा हुआ है, तो ऊपर हमें उससे क्या मतलब, हम तो अपना फैक्टराइज हो X गया ना, plus 2 हमारे whole फैक्टर square। मिल गया। नीचे वाला फैक्टर्स है क्या, 2x हाँ सर, माइनस है। 1 और x प्लस 1। सही लिखा है क्या मैं? नहीं, गलत लिखा है मैंने। सर x माइनस 1 और 2x प्लस हाँ, 1। यही चीज है। अब उसे नंबर लाइन पर डाल देंगे तो क्या होगा, -2 माइनस हाफ। हाफ Minus half. और 1. 1 प्लस माइनस प्लस और प्लस। तो आंसर क्या होगा, माइनस इनफी से -2 यूनियन -2 से यूनियन 1 से इंफिनिटी। क्लियर है? Yes. यस सर, क्लियर है। यस सर। आगे बोलिए। हो गया सर। हो गया है सर, बाकी हो चुका है। सेकंड पेज का 89 से 99 बोलिए। नो डाउट सर। अब तुम्हारी आवाज में डाउट हुआ नहीं है सर। नहीं हुआ है। जिसका डाउट है पूछ लो, किसी ने किया है तो पूछ लो। 90 में क्या डाउट आ गया, 2 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 2 बाई एक्स ग्रेटर देन 0। एलसीएम ले लो, 2x प्लस 1 इंटू एक्स चमकता है, प्लस 3x माइनस 2x माइनस 2 बाई x प्लस 1 इंटू एक्स ग्रेटर देन 0 चमकता है। यस ये सर। हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बाई x प्लस 1 इंटू एक्स ग्रेटर देन 0। ये बात चमकती है। यस सर। तो ऊपर में क्या होगा, फैक्टराइजेबल है क्या, देखो 2x माइनस 1 और x प्लस 2। -1 और x प्लस 2। अभी हो गया ना बेटा? हाँ सर, पूरा है। और बोलो। हाँ सर। 89 वाला। अरे ओ भाई, 89 में तेरा डाउट क्या है?
स्टेप्स तो बता मुझे, डाउट क्या है बोलो, मैं सॉल्व तो कर दूंगा, डाउट बताओ क्या है। एलसीएम लेना नहीं आता है? 4 इंटू में एलसीएम, तुम एलसीएम नहीं लिए इसलिए नहीं बना है, एलसीएम लिए थे? हाँ सर, वो आंसर आ ही नहीं रहा था, मैच नहीं हो रहा था। अच्छा अभी आ जाएगा आंसर। बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 4 2 6, क्या लिखा है एक्स स्क्वायर 4 2 6 माइनस 1 5 प्लस 5 माइनस 4 प्लस 2 तो माइनस 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। यस सर। ऊपर में जो ये है, ये चीज का डिस्क्रिमिनेंट देख रहे हो कैसा है? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन Less जीरो लेस देन है जीरो ना, है। और Yes, ए sir. पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या मालूम चला? ऑलवेज positive रहेगा। 2x माइनस 5 जो है ऑलवेज पॉजिटिव है। पॉजिटिव। मैं ये 1 प्लेस कर कहूंगा देंगे। भले ही जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर में, बट आपको फ्यूचर आईआईटी की स्टडी के लिए हमेशा जब ये मन लिखो ना, मन में सोचो बना के ना ऐसा सिस्टम कि क्यों हो रहा है हमेशा ग्रेटर देन जीरो, आपको फील ज्यादा आएगी। एनीवेज, तो ऊपर का तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। Yes, इसका sir. मतलब ये क्वेश्चन क्या बन गया, इसके बराबर बन गया ना क्वेश्चन। हाँ अब सर। नीचे वाले के लिए क्या Yes, आएगा sir. साइन इसकी में, -1 + 1 1 plus x -1 प्लस माइनस, ये आएगा आंसर। आंसर क्या आ गया? -1 से +1, ये क्लियर है? Yes, sir. yes sir clear है। यस सर। आगे बोलिए। सर 97। सिद्धार्थ कर्मकर एब्सेंट है क्या? नहीं सर है वो। एलसीएम लिया तो क्या आएगा 2x 1 बाई एक्स माइनस 2 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस 1 बाई एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। यस सर। एलसीएम लिया x माइनस 1 प्लस इंटू एक्स प्लस x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बाई x माइनस 2 x माइनस 1 x ग्रेटर देन 0, क्या आएगा x square minus x एक्स plus स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x माइनस 3x माइनस 3x कट गया, कांस्टेंट क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2। मेरा ये बन के आ रहा है, चेक माई कैलकुलेशन, सही लिखा है क्या मैंने? हाँ सर। तो सही, मेरे को सही लग रहा है yes sir माइनस, एक सही है। मिनट माइनस एक्स माइनस, हाँ सही, एक मिनट, नहीं, क्या गलती कुछ, -6x आ रहा है ना, कैसे हो रहा है -x माइनस 2x माइनस 3x और यहाँ पे आएगा, हाँ कट गया, ठीक है, ग्रेटर देन 0, हाँ सही है। हमारा नंबर्स प्लॉट कर लोगे इसके आगे? हाँ सर हो yes yes sir कर sir लेंगे। आगे बोलो 97 98 99, अरे हो गया, नहीं सर डाउट है? मतलब वो किया नहीं हुआ है नहीं है सर। सॉल्व नहीं है। All. जिनका हुआ है, जिनका हाँ, हुआ है सर। उनको डाउट सर। किसी से हो पूछ जाए। लो, जिनका जितना हो चुका है उतना डाउट पूछ लो। ठीक, डाउट नहीं है? अभी नो डाउट सर। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं फिर। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? सर हम क्वेश्चंस कर रहे थे, सर यही कंसेप्ट था, इस पर क्वेश्चन सर। साइंस के क्वेश्चंस। साइंस स्कीम क्वेश्चंस ना, क्वाड्रेटिक, मतलब एक्चुअली थ्योरेटिकली क्या है, लास्ट क्लास कब हुई थी यार? सर एक संडे संडे को को। शायद। 22 को हुई थी यार। क्या पढ़ाया, लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ाया था, तो क्वाड्रेटिक के बारे में कहाँ बताया मैंने? सर नोट्स, क्वाड्रेटिक डी के लेस बारे में देन आपने 0 बताया और है। ए पर डिपेंड करेगा। हाँ वो कहाँ बताया, नोट्स में दिख ही नहीं रहा मुझे, पहले बताया था क्या इसके? हाँ हाँ सर, सर बताया, इसके पहले ही है बताया। वो आपने टॉपिक लिखा था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैविंग नो रियल रूट्स, तो उसी में ठीक है। आपने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, फाइन।
तो ये साइन स्कीम बीच का टॉपिक था, तो फाइन, इसका भी और होमवर्क भेज देता हूँ मैं अभी अभी क्लास के बाद ही। और हाँ, तो क्वाड्रेटिक में हम लोग जिस मोमेंट पे थे उस मोमेंट पे वापस से पहुंचते हैं तो बेटर। वो मोमेंट क्या था? ठीक है, क्वाड्रेटिक का नेचर ऑफ रूट्स तो हो गया ना अपना। हाँ सर। हाँ सर वो हो गया। prove that px square minus qx minus r और rx square plus qx minus p equal to 0 will have at least 2 real roots. Will have at least 2 real roots. ये लास्ट संडे को जो अपना यूनिट टेस्ट हुआ था वो डिस्कस हुआ है क्या? No, नहीं sir. सर। नहीं सर, उसका उसका- क्लास नहीं हुआ। हाँ, उसका पीडीएफ भेजो, कोई डिस्कस करते हैं उसको। ठीक है, ये वाला कैसे करेंगे बताओ? सर दोनों में से दोनों को और करके 0 इज इक्वल टू लिख देंगे। देखते हैं, चलो सिंपल सी बात, देखो कैसा है, ऑब्जर्व करते हैं। नॉर्मली इसका कितना रूट होगा? 2 रूट्स। 2 रूट्स। किस पर डिपेंड करेगा? x के पावर x के पावर। नहीं ना, किस पर डिपेंड करेगा? 2 रियल रूट है कि नहीं, किस पर डिपेंड करेगा? डिस्क्रिमिनेंट पे। इसका डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट क्या है? q स्क्वायर प्लस और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? सर वही q स्क्वायर प्लस 4pq। दोनों का सेम हो गया क्या? यस। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? q स्क्वायर माइनस स्क्वायर 4p। माइनस 4p। अब इन दोनों से देख के कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो? कैन यू कमेंट ऑन D1 D2? सर कॉन्जुगेट से दोनों। नहीं कॉन्जुगेट नहीं, कुछ कमेंट कर सकते हैं भाई। हम लोग को रियल रूट पे बताना so है। d1 नॉर्मली will be always positive. नो, यू कैन नॉट से D1 विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। मुझे पहले ये बताओ कि मैं चारों रियल रूट क्यों नहीं बोल सकता हूँ? कैन आई से ऑल द 4 रूट्स आर रियल? सर d2 कभी तो 0 हो सकता है, मतलब 0 के नीचे। तो D1 भी हो सकता है ना। Yes. हाउ विल वी अप्रोच, हाउ डू वी अप्रोच दीस क्वेश्चंस? क्वेश्चन ये उठता, हाउ डू वी अप्रोच दीस क्वेश्चंस? क्या हो रहा है? अच्छा मान लो D1 D2 दोनों पॉजिटिव हो जाए तो क्या श्योर हो जाएगा? कि रूट्स सर रियली 4PR एक मिनट रुक जाओ। हाँ हर्ष? हाँ सर q स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4pr। हाँ बोलो, क्या क्या कमेंट कर सकते हैं बताओ? सर q सर square is q स्क्वायर greater than 4pr. बोलो। D1 D2 पॉजिटिव है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, फिर रूट्स या तो नहीं real मैं वही कह रहा q स्क्वायर हूँ ग्रेटर देन 4pr। ना। आप लोग सोच नहीं पा रहे, आप लोग सोच नहीं पा रहे हो। अच्छा D1 हमेशा पॉजिटिव कब होगा? गारंटी कैसे दे सकते हो कि D1 पॉजिटिव होगा? मैं बस क्वेश्चन सुनना, बाकी सब नॉइज है। जस्ट जब R अंडरस्टैंड। नेगेटिव P और R के सेम सर साइन P और यस सर। P और R पॉजिटिव होंगे।
बहुत Same अच्छी sign. बात है। और D2 गारंटी पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों अपोजिट PR साइन की पे सर, हो। P दोनों और I में negative हो। ऑपोजिट साइन है। इसका मतलब D1 और D2 की जो गारंटीनेस है इट इज डिपेंडिंग ऑन किसका साइन। P और R। यार P और तो R। अगर PR पे मैं केस बनाऊं कि अगर PR पॉजिटिव है, अगर PR पॉजिटिव है तो क्या श्योर हो जाएगा? D1 greater than 0. D1 is D1 positive. पॉजिटिव। D1 is positive. हो सकता है हाँ सर। ना Yes, ना, sir. D1 तो पॉजिटिव रहेगा, हो सकता है D2 पॉजिटिव हो D2 जाए, ने, हाँ ये भी हो सकता है। बट हो सकता है कि D2 नेगेटिव नेगेटिव हो जाए। जाए। कुछ डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, No, नहीं sir. सर। No, नहीं बट सर। ये तो श्योर हो गया ना कि भैया D1 पॉजिटिव है। हाँ Yes. D1 तो Yes, sir. पॉजिटिव है। यस दैट सर। मींस ये तो श्योर हो गया ना, कुछ भी हो जाए D1 पॉजिटिव ही होगा। दो रियल रूट तो हैं एटलीस्ट, बोलो हाँ या ना। Yes. हाँ सर। यस सर अगर Yes, PR sir. नेगेटिव हो गया तो D2 सर तो confirmly D2 greater than 0. पॉजिटिव तो हमेशा रहेगा। Positive है। पॉजिटिव आएगा। अभी D1 हो D1 सकता है। श्योर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। Priority नहीं बट है। जो होना है हो जाए, एटलीस्ट real roots टू तो मिल रियल जाए। रूट्स। एटलीस्ट 2 रियल रूट। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. यस हाँ सर। Yes, sir. कोई कहेगा सर DPR 0 हो जाए, हो जाए 0 तो क्या होगा? तो दोनों ही obviously greater than 0 होंगे। दोनों ही ग्रेटर देन 0 होंगे। तो उससे क्या हो गया? रूट तो फोर रियल Yes, रूट्स sir. मिल गए। Roots यस सर 4 आ जाएंगे। 4 रियल रूट्स आ गए, हो जाए। अपना अपने को मेनली प्रूफ क्या करना था? एटलीस्ट हमें एट चाहिए। दो लीस्ट रियल एटलीस्ट तो चाहिए। क्या हर केस में 2 रियल रूट हुए कि नहीं हुए? हुए सर। हुए। हुए। हो गए सर। कॉपी कर लिए? हाँ Yes. सर। सर नहीं सर हुआ। थोड़ा सा वेट करें। डन सर। Yes, कॉपी sir. कर लिए? हाँ सर। सर Yes, लास्ट sir. यस सर। भाई हो गया ना, आगे बढ़े? हाँ सर। यस सर डन। ठीक है। क्वाड्रेटिक में एक बार जरा टॉपिक की लिस्ट बना लेते, थोड़ा सा हम बीच में
एक वीक पूरा खराब हो गया मेरा थोड़ा सा, मतलब तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ क्या क्या कराया है। थ्योरी ऑफ ये रूट्स तो कराया था, है ना? हाँ सर। थ्योरी ऑफ रूट्स किया है ना, अल्फा बीटा गामा वगैरह पे खेलना सीखा है हमने, ठीक है। फिर अपन ने नेचर ऑफ रूट्स किया, यस सर। नेचर ऑफ रूट्स किया ना, वो टेबल चार्ट बनाया होगा ना, Yes, sir. कंजुगेट रूट्स कब होते हैं कब नहीं होते Yes, हैं, sir. कब कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, किया नहीं किया? किया ना। किया सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद अपन ने साइन स्कीम पढ़ी, हाँ ठीक है। फिर चौथी चीज हम लोग साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखे, राइट? यस यस Yes, sir. यही 4 चीज किया हमने क्वाड्रेटिक में, यही 4 चीज किया, कुछ और कराया क्वाड्रेटिक में? सर बस यही 4 चीज कराया है, ठीक है। चलो तो अपन फोर्थ वाले टॉपिक पे ही आते हैं, जो कि साइन ऑफ। तो हमने क्वाड्रेटिक के बारे में, हमको इतनी तो फील आ गई ना, जब मैं कहता हूँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन 0 है, तो उसका क्या मतलब मायने था, ये तो अपने को समझ में आ गया ना। यस सर Yes, sir. Yes, sir. हमें क्या मालूम चला Yes, उसमें से sir. बताओ? y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या है? क्वाड्रेटिक। Quadratic Quadratic expression. expression. हाँ, जब हम लोग इसको ऐसा कर देते हैं तो क्या बन जाता है? Equation. Equation. यहाँ पे हमने उस दिन आपको क्या दिखाया था लिख के अच्छे से, कि अगर डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 है, अगर डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 है, ठीक है, आउटपुट ए पर डिपेंड करेगा। तो आउटपुट ए के कोई ए पे डिपेंड करेगा। साइन इज सेम As the sign Or- of A. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। all x. The sign is same as of कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कोई- स्क्वायर। है ना, which is क्या है बेटा? Coefficient of x square. एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब अगर a पॉजिटिव है तो Sign of the expression is positive. इस बात को समझ में आता है ना, जब मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होता है? जब हम Yes, x sir. डालेंगे इसमें तो क्या आएगा? आउटपुट आएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तुम लोग यही मिस करते हो। अगर a लेस देन 0 है तो y जो रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या रहेगा Smaller than हमेशा? 0. Less than. Less than 0. मेरे ख्याल से आपको उस दिन ग्राफ बना के भी दिखाया था ना मैंने, हाँ सर दिखाया था। Yes, sir. Yes, sir. सर दिखाया था। बट उस ग्राफ का मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज पाया था क्या? नहीं नहीं सर। सर। नहीं sir. सर, स्क्रीनशॉट्स नहीं भेजे थे। आपके जो ग्राफ बनाया था मैंने, उस ग्राफ को आपके नोट्स में इम्बेड किया था मैंने। नहीं सर वो हो नहीं पाया था। Oh, sir. अच्छा, हो नहीं पा रहा था, लेकिन मैं फोटो तो खींचा था, मुझे याद है। फोटो खींच के मैंने किसी बैच पे तो भेजा होगा, टारगेट 23 हार्बर पे, कहीं कहीं भेजा था। नो सर। अच्छा ठीक है, अपन ने ग्राफ तो बनाए थे ना, हाँ हाँ सर। सर, Yes, आपने sir. स्क्रीन शेयर करके दिखाया था। बहुत सारे ग्राफ बनाए थे ना, मैंने दिखाया था आपको। Yes, एक्स sir. एक्सिस के इस वाले केस में कैसा ग्राफ आया था? ऊपर ऐसा ग्राफ आया था, है ना। Touch नहीं कर रहा था x axis. और इस वाले नीचे की ग्राफ तरफ में बिना टच किए। दोनों में, है ना। हाँ sir. तो Yes, दिखाया sir. था कि नहीं दिखाया था? हाँ सर, हाँ दिखाया था। सर दिखाया था। Sir. दिखाया ये जो पेज लिखा है ना मैंने आपके लिए, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ सिलेबस है, ठीक है। ये आपको मतलब समझ में आ गया, अच्छी बात है। नहीं समझ में आया, कोई बुरी बात नहीं है, टाइम के साथ ग्राफ की फील आएगी, समझ जाओगे। फिलहाल तुमको ये चीज पता होना चाहिए, ये सेकंड और थर्ड पॉइंट। क्या पता होना चाहिए? अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ध्यान देना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल रहा हूं, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हर x के लिए पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब होगा? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर हर x के लिए पॉजिटिव है, इसका मतलब Sir, कोई positive positive होएगा। Output A positive positive होगा, आए। discriminant आउटपुट इसका हमेशा मतलब पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 और a इज, greater Greater ग्रेटर देन than 0। और अगर क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव है फॉर ऑल x, तो क्या होगा? D smaller than 0. Discriminant less than 0. A less than A is also less than Less 0. than 0. हाँ, a is Less than 0. Less than Less 0. than 0.
ये पेज तुम याद कर सकते हो तो प्लीज याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है तुम्हारे सिलेबस का। Yes, sir. ये बात समझ में आती है? एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है। कोई चीज हमेशा पॉजिटिव है इसका मतलब क्या होता है? कुछ भी इनपुट डालेंगे तो जो आउटपुट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर देन Positive. 0। पॉजिटिव कोई चीज हमेशा नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या रहता है? कोई भी इनपुट डालेंगे तो जो आउटपुट आएगा वो हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव Less than zero. नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस के नीचे। नीचे. नीचे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर कॉपी करिए। सर वो नेचर ऑफ फ्रूट्स है ना सेकंड पॉइंट? क्या बेटा? सेकंड पॉइंट नेचर ऑफ फ्रूट्स लिखा है ना? हाँ। ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट पेज है ना कि ये पेज अकेले तुमको मतलब अच्छे एग्जाम्स में मतलब ऑलमोस्ट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा मैथ्स में 80% क्वेश्चन जिसमें आपको इसका यूटिलाइजेशन नहीं आएगा। 11th में तुम बस यही सीख लोगे तो मुझे लगता है मैंने तुमको मैथ सिखा दिया कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, ग्राफिकल मतलब क्या है और उसका एल्जेब्रिकल कंडीशन क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कॉपी कर लिए बेटा सब लोग? हाँ सर। सर। Yes, sir. Done. सर लेकिन अगर एक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब हमेशा ही भी नेगेटिव होगा। क्या बेटा? सर अगर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है सर तो उसका मतलब ये हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि डी उसका ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। कैसे डी ग्रेटर देन 0? डी ग्रेटर देन 0 पे तो एक्स एक्सिस को कट कर देगा ना। हाँ सर। तो कट कर देगा तो कहीं ना कहीं तो आउटपुट नीचे आ जाएगा ना। यस सर। कॉपी कर लिए क्या? Yes, sir. यस सर। यस I think थोड़ा सा और टाइम वेस्ट करना पड़ेगा इस पे मुझे। ठीक है सर एक सेकंड दिखाना पिछला पेज। कॉपी कर लिया यार, इतना टाइम लगे यार। हाँ सर। देखो आपको मैंने ग्राफ दिखाया था, ठीक है, और आपको मैंने Yes, ये भी sir. दिखाया था कि क्यों क्या कैसे हो रहा है। वापस से वही चीज रिपीट करेंगे, पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। इस ग्राफ तो ऐसा ही आ रहा था इसका, है ना? क्या था कंडीशन इस ग्राफ के लिए? डी स्मॉलर देन 0, A का वैल्यू greater than पॉजिटिव और D Smaller than नेगेटिव 0 है। and A A positive. greater than 0. ग्रेटर देन 0 इस ग्राफ में क्या कंडीशन आएगी? सर वो टच है या Sir, ऊपर से touch गया? कर रहा है ना? सर D 0 होगा D और is- A D 0 is और greater than 0. ए पॉजिटिव सर D greater than But 0, D is also positive and A is also positive. than 0 and A greater than जो बच्चा भी पूछ रहा था तुमको ये समझ में आता है कि ये मतलब ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या होगा? इस वाले एक्स पे आउटपुट क्या हो रहा होगा? आई थिंक इसमें शुरू में काफी मैंने टाइम वेस्ट किया था। इस x1 पे Yes, आउटपुट sir. क्या होगा? y1 ना, और x एक्सिस के ऊपर है तो y1 क्या रहेगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? Positive. Positive. तो शुरू में तो बहुत दिन ग्राफ खेले यार। मान लो ये पॉइंट, हाँ ये पॉइंट x1, 0 रहेगा। अभी मान लो ये पॉइंट है, ये x2, 0 है, तो नीचे में जो आउटपुट आएगा क्या आएगा? x2, y2 आएगा ना। यस यस सर। मुझे बताओ y2 नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव, Negative. क्यों? एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है। Axis के नीचे आ रहा है. यस सर। इस बात को अपन यहाँ पे रोक सकते हैं, समझ सकते हैं ना Yes, यहाँ sir. पे
Yes, हाँ sir. सर समझ सकते हैं। इसी चीज को मैं बार बार पढ़ाते रहूंगा, बताओ। ठीक है, ये जो है कंडीशन क्या है बोलो? D D less than negative. 0, A Negative, less also than negative. 0. D equal to D 0, A equal less to than 0. less than 0. A equals A less than 0. D greater than D 0, A less than A 0. less than 0. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये जो कट हो रहा है ये क्या है? So roots है. Roots. ग्राफ सर जहाँ पे इक्वेशन एक्स, जीरो जा रही है। जहाँ पे ग्राफ एक्सिस को कट करता है वही है ना डेफिनेशन रूट्स की, कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। देखो ये चीज मैं बता चुका हूँ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार बताया मैंने। ठीक है, हाँ सर बताएं। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस Yes, sir. कोई समस्या है किसी को यहाँ पर, यहाँ तक? नो सर। No, sir. कॉपी करो। आप ग्राफ के साथ कंडीशन को ध्यान रखो तो आपको ज्यादा अच्छे से फील आएगी। बाप रे बाप, ये बीवी वाले बच्चे कहाँ चले गए यार? सबके सब एब्सेंट है क्या आज? सही है यार। अतुल झा, सर पृथ्वी सिद्धार्थ पाट, है। नहीं नहीं, सिद्धार्थ बीवी वन में थोड़ी ना है। अतुल झा, अरुण पटेल, B1 में हूँ। सर मैं प्रेजेंट हूँ तो भी मेरा नाम एब्सेंट में डाला है। कावेरी सुर्वे, मिहिर, सर मैं प्रेजेंट ही हूँ। सर मैं भी प्रेजेंट हूँ। Sir, I am also present. सर आई एम आल्सो प्रेजेंट। अच्छा ठीक है, हम अटेंडेंस दिखा और देंगे। सर मैं तो प्रेजेंट ही हूँ। भूमिका पांडे, हिमिल पटेल, BB2, सगुन पाल, स्वयं राउत। मैं प्रेजेंट हूँ। कॉपी कर लिए क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये पहली चीज थी। अच्छा, इसका एक फाइन यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. हाँ Yes, सर। यस सर क्लियर है। ठीक है। जो दूसरी चीज हमने देखी थी वो याद है कि भूल चुके हो अभी तक, कि वो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कैसे दिखाई थी? मैंने याद है? हाँ सर। हाँ याद है। सर। यस सर याद है। क्या ध्यान और देखा जाए वहां पे, ax² प्लस bx प्लस c में देखा जाए। ठीक है, तो मतलब हाँ, ये मैं सब सिंप्लीफाई करके क्या बना था स्टेप वापस लिखूंगा, ध्यान है सबको अभी? X plus B by 2 है whole square minus D by 4 है. ये ध्यान आ रहा है? यही तो किया था, Yes, याद sir. है? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। 4AC. जस्ट नहीं, एसी नहीं था बेटा, एसी नहीं था, यही था ना? और ये Yes, sir. इसको सिंपलीफाई किया था। यहाँ तो बीच के सारे स्टेप्स थे, याद है? Yes, sir. फिर Yes, x sir. into हाँ, अब अल्फा अब x minus अल्फा x minus b। कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या? अब बस कंसंट्रेट कर जाओ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ही हमने एक काम किया था कि अगर d नेगेटिव है, यहाँ पे एक काम किया था, a पॉजिटिव और a नेगेटिव पे, याद है कि Yes, sir. a पॉजिटिव पे हमने क्या प्रूफ किया था कि y जो रहेगा हमेशा मिनिमम इज Minima. मिनिमा हो रहा था, याद आ रहा है? हाँ sir. हाँ यस सर। सर। a नेगेटिव पे याद आ रहा है Maxima y आ रहा था. हमेशा माइनस d/4a से छोटा है ना? और जिस वैल्यूज पे हो रहे थे मिनिमा मैक्सिमा, यहाँ पे क्या हो रहा था? मैक्सिमा, है ना? कि मिनिमा? माइनस Minima. मिनिमा। यहाँ पे क्या हो रहा था? मिनिमा। किस वैल्यू पे हो रहा था? Minus B by 2 है. है। हाँ, 2 है। और माइनस, D by 4 है. Minus D by 4. और यहाँ पर मैक्सिमा
तो यहाँ पे मैक्सिमम minus माइनस b बी by बाई 2 टू है, है कॉमा minus d by माइनस डी 4 बाई क्या 4 क्या है। क्या नाम क्या था इस पॉइंट का? वर्टेक्स। vertex point, Vertex. आओ। vertex तो coordinate. ए पॉजिटिव में तुम देखिए हमेशा ग्राफ ऐसा ही आया है ना, Yes, चाहे Yes, sir. डी ग्रेटर देन जीरो हो चाहे लेस देन जीरो हो, ऑब्वियस ही बात है ना। आपका ए पॉजिटिव में कैसा हो रहा है, देखो ध्यान से, एक मिनिमम बम्प अचीव हो रहा है ना, मिनिमम के बाद वापस से वैल्यू उठ रही है, दिख रहा है? हाँ मिनिमम सर. के बाद Yes, वापस sir. से वैल्यू उठ रही है, तो यही तुम्हारा क्या है, मिनिमम पॉइंट है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस बी बाई टू है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस डी minus d by 4 minus d by 4. ये बात समझ में आती है? हाँ सर. Yes, sir. और ये ग्राफ का वाई कोऑर्डिनेट बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी. इन्फिनिटी जा रहा है। Infinity तक बढ़िया जाएगा. बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और अगर यही ए लेस देन जीरो हो तो आपको ग्राफ की फीलिंग आ रही है, ग्राफ ऐसा सर है ना? Yes, sir. मैक्सिमा आता है. Yes, sir. क्योंकि एक मैक्सिमा आ रहा है, और ये पॉइंट क्या है बोलो? माइनस बी बाई टू है कॉमा माइनस डी बाई 4 है। माइनस डी बाई 4 है. ये दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस काफी ज्यादा है, फील का सवाल है। यहाँ पे मैक्सिमा है ना, तो वैल्यू कहीं से क्या होगी, बढ़ते 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 बढ़ जाएगी, और फिर क्या होगी, कम होगा। कम हो जाएगा. यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर. Yes, sir. ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं अच्छे से? हाँ सर. Yes, sir. Clear. ठीक है, यस सर। कॉपी करो, कॉपी करो। इन दोनों पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. वर्टेक्स बोलते हैं। सना 30 अभी सॉल्व किया था बेटा, वापस पूछ रही है सना। सना कुरैशी, यस सर. अभी तो सॉल्व किया 30 क्वेश्चन, वापस सर से वो पूछ रही है। पहले पूछा था. 17-20 में भी डिलीवर हुआ बेटा। कॉपी कर लीजिए। सर 2 मिनट. हो गया सर. कॉपी कर ली? सर बस एक बार पिछला पेज दिखाओ ना. यस सर.
सर सर वो वो जीरो इज लिखा इक्वल है। टू ए है ना? हाँ कैसे अप्रोच करोगे बताओ? सर ए को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, फिर क्वाड्रेटिक के हाँ फॉर्म में लिख देंगे, फिर सर हाँ डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 करके ए यस के सर। वैल्यूज फाइंड आउट कर देंगे। बस, तो क्या आएगा फिर? 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या चाहते हैं? रियल रूट ना, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। तो 1 माइनस 4 इंटू ए माइनस 2 ग्रेटर देन 0 चमकता है। यस सर। तो क्या आ जाएगा? सॉल्व 1 कर should लोगे be ना अभी? 1/4 yes और प्लस 2, 1/4 प्लस 2 9/8। सर वो क्वेश्चन में इक्वल टू ए लिखा है ना? हाँ ये क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी करो। सर तो मतलब वो एक रेंज होगा ए का। हाँ तो ये एक रेंज ही आया ना, हाँ सर। एक यस सर। रेंज ही तो आया। क्या आया रेंज? माइनस इन्फिनिटी से 9/4 क्लोज ब्रैकेट। रेंज ही तो आया है एक का। हाँ सर। ठीक है, कॉपी करो। कॉपी कर लिया? लास्ट लाइन सर। यस सर। हाँ सर डन। सॉल्व करो। सर वो क्वेश्चन में वो साइन क्या है? फॉर ऑल। फॉर ओके ऑल। सर। इस वाले साइन को फॉर ऑल पढ़ते हैं। सर a is greater than 4। गलत सॉल्व किया हो। सर 0 से लेके 4 तक होगा। ओपन शायद ब्रैकेट। सही, शायद तुम भी गलत कह रही हो। शायद सही कह रही हो, तुम सही कह रही हो। हाँ तो एक क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 है तो कंडीशन क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। ए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव होगा। हाँ तो ये तो ऑलवेज, ये तो 1 ही है, वो तो ट्रू है ना। और यस डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बोलो? बी स्क्वायर माइनस 4 -4 है। तो आपने ए और ए काट कैसे दिया भाई? साइन स्कीम किस लिए पढ़े थे हम लोग? क्या आएगा आंसर बताओ?
0 से 4 4 प्लस माइनस एंड प्लस, क्या आंसर आएगा? 0 से 4 ये क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। हाँ सर। कॉपी करो। सर एक बार फिर से समझाएं क्या? वो डी ग्रेटर देन 0 और कोएफिशिएंट x ग्रेटर देन, मतलब उल्टा पड़ा उसके बाद वाला। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा यहाँ पे? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है ना डिस्क्रिमिनेंट। उसको मैंने लेस देन 0 किया, फिर ए स्क्वायर माइनस 4a को a इंटू ए माइनस 4 लेस देन 0, फिर साइन स्कीम। नहीं समझा? ओके सर, समझा। सर इस क्वेश्चन में हमारे उस कंडीशन का क्या यूज था कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है? अगर मान लो एक्स स्क्वायर के साथ भी कुछ होता, ठीक है, Yes, sir. तो उसका यूज आता। इस केस में तो ट्रू हो गया ना, यहाँ तो 1 पॉजिटिव हो गया तो दिक्कत ही नहीं आई। अब मान लो यहीं पे माइनस एक्स स्क्वायर होता तो फिर आंसर क्या हो जाता? 5 ना। यस सर। जरा ये सॉल्व करिए खुद से। बोलो पहले वाले में सॉल्यूशन क्या आएगा बताओ। सर माइनस इंफिनिटी -6 से -6। कंडीशंस क्या आएंगी बताओ। सर सर a a plus plus 4 A 4 plus is 4 less should be less than than 0. 0. डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 एंड
Coefficient of x square less than 0. Coefficient of x square is also Discriminant less than 0. Four a square 4 square minus 4 into a plus 4 a plus 4 into and 2a minus 2a 6 minus 6. and it is less than 0. A plus 4 smaller than A plus 0. 4 is less than 0. 4 4 कट जाएगा. Yes, sir. क्या आ रहा है? a square less than 2a square plus 8a plus 2a minus 20. minus 24 है ना. Yes, sir. तो क्या आया? a square plus 2a 2a minus 24. 24 है ना. A That implies ये आ जाएगा a minus 6 sorry A plus. a minus 4 है ना. Yes, sir. greater than 0. तो अब मैं साइन स्कीम धीरे धीरे उड़ाऊंगा. फिलहाल कुछ दिन रख रहा हूँ, धीरे धीरे साइन स्कीम उड़ जाएगा. फटाफट करेंगे ना ओरली. -4 से सॉरी Positive क्या 4 होगा? से negative. हाँ, यहाँ पे आएगा +4 -6 minus और 6. Negative 6 आएगा ना पहले 4. तो प्लस माइनस प्लस. तो क्या आंसर आया यहाँ पे? माइनस इन्फिनिटी से माइनस infinity से minus 6 यूनियन और 4 4 से से infinity. infinity. अब ये भी तो सॉल्व करना है. Yes. और बीच में कीवर्ड क्या है? एंड है कि और है? And एंड है. And क्या मतलब And. होता है एंड? क्या मतलब होता है एंड का? Intersection. Intersection. कॉमन सॉल्यूशन. दैट इज अ नाइस वर्ड. कॉमन सॉल्यूशन. ठीक है. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने में आप कैपेबल हो? Yes. इन दोनों का हाँ सर. कॉमन सॉल्यूशन क्या आ रहा है बताओ? So minus माइनस infinity. इन्फिनिटी से Minus infinity 6. से 6. Minus 6 sorry. ये बात समझ में आती है? Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा? So, अप्रोच बोलो. a square is smaller. हाँ बोल. a square is smaller than 2a square plus 28 minus 24. मतलब उसमें क्या था? इस वाले स्टेप पे बोल रहा है क्या? Yes sir. अच्छा, इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया बस इन दोनों को. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया बस. ठीक है. तो a square कहाँ से आया? अरे मल्टीप्लाई करेगा ना बेटा इन दोनों को. इसको नहीं सर, ये 2a square के पहले जो है ना. कौन सा? ये वाला स्क्वायर कह रहा है? Yes sir. वो तो है ना ऊपर बेटा. कहाँ कंफ्यूज हो गया? अच्छा हाँ सर, समझा. हाँ, यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी बोलो? B less than 0 डिस्क्रिमिनेंट लेस and देन 0 एंड B greater than A minus 3 greater than 0. कोएफिशिएंट ऑफ X square X square. greater than 0. तो ये क्या है? a minus 3 greater than 0 एंड अरे यार फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी. 4a square minus 4a into 3a minus 6 into a minus 2. यही है ना? Yes sir. Sir, A minus 3. A minus 3. आइला और मल्टीप्लाई a square 3a square. somebody help. 3a square plus Minus 18 और माइनस 9a minus 15a. Minus ऐसा आ रहा है मेरा. Yes, sir. वही है. एंड Sir minus यहाँ आ 15. गया. सर A आएगा ना? -15A. हाँ, A भी आएगा उधर. हाँ.
उसको फैक्टराइज तो करते उसको हैं। साइंस के में लेंगे ना, हमने वो कैसे कर दिया कहाँ कुछ किया मैंने? सर? A-3। हाँ तो A-3 तो वो साइन स्कीम में वही आ गया ना सीधा, क्या करना है? ओके साइन स्कीम से वही आएगा ना, एक सिंगल वेरिएबल सर। में क्या है साइन स्कीम? 2a² माइनस 15 है। अब बस ये फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लग नहीं रहा मुझे हो रहा है। यस सर, हो रहा है। सर 15a की जगह 14a आएगा। नहीं रे, कैसे? सही किया मैं। सर -12 इंटू -3। -9 और -15, -15 ही आ रहा है रे। पता नहीं, मेरे को लगता है मैंने सही किया है। यस सर, मैंने कैलकुलेशन सर। मिस्टेक किया है। यस इधर इसका फैक्टराइजेशन कितना आ रहा है? चलो लगाते हैं सर तुक्का। 2a-3 एंड 12 और A-6। 3 आए। 2a-3 और a-6 6। सही है क्या? तो क्या आ जाएगा आंसर? +6 3/2। +6 नहीं आएगा, 3/2 और 6। प्लस प्लस माइनस प्लस, तो क्या आंसर आएगा? माइनस इन्फिनिटी से -3/2। 3/2 6 से इंफिनिटी। मीनिंग 6 से इन्फिनिटी है ना? यस सर। सर एंड 3 से 3, इंफिनिटी। infinity। तो ये कितना हो जाएगा Intersection। कॉमन? 6, दोनों का 6, इंटरसेक्शन इंफिनिटी। 6, निकाल लेते हैं। infinity। इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं अच्छे से। और दूसरा वाला क्या है सॉल्यूशन? 3 से इन्फिनिटी। दोनों में इंटरसेक्शन क्या आया बताओ? 6, 6, इंफिनिटी। infinity। अरे आंसर क्लियर है क्या? फाइनल आंसर कॉपी करो, चमक रहा यस है? सर। फटाफट कॉपी नीचे करो। करो, नीचे मतलब कहाँ? नीचे का देखना, ऊपर का लास्ट देखना है? वाला, लास्ट वाला। फटाफट कॉपी करिए। कॉपी हो गया? Yes sir। डन सर। यस सर।
क्या होगी अप्रोच? सर डिनोमिनेटर जो है उसका स्मॉलर देन 0 है ना, तो फिर हाँ ए के कोएफिशिएंट से हमें पता चला कि वो हमेशा 1 रहेगा, मतलब सॉरी 1 से बड़ा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। हाँ, तो उसको 1 एज्यूम कर लिया। तो फिर अभी ऊपर वाले को सॉल्व कर देंगे वैसे। बहुत अच्छा। ऊपर वाले को भी पॉजिटिव मान के वो सब डिस्क्रिमिनेंट नॉर्मल नेगेटिव लेके हाँ पहले हाँ के हाँ, ठीक है वैसे कर है। देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 is always ग्रेटर देन 0। positive पॉजिटिव for all x as उसका discriminant is less than Smaller than 0, coefficient of x square ग्रेटर देन 0। greater than 0। तो क्या मालूम चला हमको भाई साहब? तो इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी कैसा है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम लोग क्या चाहते हैं? पॉजिटिव है, हम लोग क्या चाहते पूरे को हैं? पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, पॉजिटिव। न्यूमरेटर को भी पॉजिटिव बनाना है। हाँ, ये क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वी वांट न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर टू बी पॉजिटिव, है ना? यस अब डिनोमिनेटर पॉजिटिव है ही है, यस। दैट इंप्लाइज न्यूमरेटर को सॉल्व न्यूमरेटर शुड बी न्यूमरेटर पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये बात चमक रही है। यस। दैट इंप्लाइज x x square माइनस kx प्लस 4 4 ग्रेटर ग्रेटर देन देन 0 फॉर ऑल x, है ना? अब इसके लिए कंडीशन क्या होगी? d स्मॉलर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन देन तो क्या होगा बेटा? k a स्क्वायर स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन। लेस देन 0। हाँ सर, कोई बात नहीं, बार बार सर मुझे गलती ये होगी। नहीं समझा कि हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 से यहाँ पे छोटा कैसे ले लिया। अरे कोई भी क्वाड्रेटिक अगर हमेशा पॉजिटिव है, तो बताया तो मैं, कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव हाँ, है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? हमेशा नेगेटिव होगा लेस ना। ये देन तो बता, 0। यही तो सिखा रहा हूं मैं सुबह से। हाँ ये क्लियर है? यस सर, अब क्लियर है। मैं क्या बोला? 11th में तुम ये सीख जाओ, मेरा काम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं मुझे मालूम है। वो बार बार उल्टा लगता है सुनने में, वो सुनने में उल्टा लगता है कि वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, सुनने में उल्टा लगता है। जस्ट इट्स अ हाँ मेंटल सर, ब्लॉक। अभी समझ गया। यहां तक कॉपी करिए। डन सर। कॉपी कर लिया? सर से नो निकला। सर। कल पेपर के टाइम में पेपर देना। पेपर नहीं तो बंद हो जाएगा पहले, ठीक है? ओके सर। ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। रब करें। कल कितने बजे पेपर है AP3 किड्स? AP3 के बच्चों पेपर कब है कल? सर 9:30। हाँ तो सेंटर में पहुंच जाओ 9:30। अपना मोबाइल फोन लेके या लैपटॉप लेके, और लैपटॉप चार्ज पे लगा देना। ये बहाना नहीं चलेगा कि हमारा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया। सर उनकी ऑफलाइन एग्जाम हो रही है? नहीं, कल एक ट्रायल बेसिस पे मैं AP3 का एक ले रहा हूँ, छोटा बैच है, तो उनका मैं कल देख रहा हूँ कि ये कोई दिक्कत नहीं आती है गवर्नमेंट से, तो हम सबका धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं ना यार। होगा मोबाइल पे ही, होगा लैपटॉप पे ही, बट सेंटर पे मेरी आंख के सामने बैठ के, ठीक है? घबराओ मत, सबका होगा।
उनका छोटा बैच है ना, तो मुझे संभालने में दिक्कत नहीं आएगी। ये सॉल्व करो। हाँ हेलो, किस चीज का ओटीपी? हेलो, कैसे अप्रोच करोगे? सर सबसे पहले -1 को -1 लेफ्ट को वहां साइड पर -1 लेके को इधर जाएंगे, लेके आएंगे माइनस कर देंगे, एलसीएम लेंगे और फिर LCM वही लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन न्यूमरेटर कैसे? को ग्रेटर देन फिर उसके बाद में वही डिनोमिनेटर क्वेश्चन को आना है। 1 डाल देंगे। 1 जो डाल रहे हो, 1 डालने का क्या मतलब बनता है? वो तो बस ऐसे ही डाल रहे हैं ना, तो पॉजिटिव है तो इसी के साथ पॉजिटिव आ है सकते हैं। तो 1 होता है। चलो, क्या होगा पहला स्टेप बताओ। सब पहले -1 को इधर लेके -1 आएंगे। सर पहले x पर साइड लाइन। यहाँ तक की समस्या क्लियर है क्या? यस सर। यस सर क्लियर है। यस सर। सर डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। रुको भाई, इतनी घाई क्यों रहती है? लिखते हैं ना आराम से, 1 - m × x - 1 बाई x² + x + 1 > 0। ठीक है, तो नीचे में क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 और b a less than ग्रेटर 0 और देन a greater 0। than 0। सिंस डिस्क्रिमिनांट ऑफ, ध्यान दो इस चीज को, अब x² + x + 1 नेगेटिव है, दैट इंप्लाइज x² + x + 1 इज ग्रेटर देन 0, है ना? अरे ये बात समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. मतलब क्वेश्चन क्या बन गया? 2x² + 1 - 1 - m x -1 को क्या greater करना होगा? than 0। Greater than ग्रेटर 0. देन 0। तो अब इसके लिए कंडीशन क्या होगी? d smaller than 0 e d less than smaller than 0। 0। d क्या होगा? 1 - m का होल स्क्वायर plus 4 into 2। प्लस 4 × 2 8 लेस देन 0, which yes is sir। Not possible. not Yes. possible. Yes sir. That implies m belongs to 5। ये क्लियर है? यस yes सर। sir। कॉपी करिए। सर m कुछ इमेजिनरी हो सकता है। हम लोग रियल की बात करते हैं। ओके सर। सर बट अगर इमेजिनरी होना होगा तो नहीं हो होता सकता है, अपने चीज सिलेबस में हम इमेजिनरी वगैरह नहीं आता, सब रियल की बात करते हैं, क्योंकि हम ग्राफ ही रियल एक्सिस से बना रहे हैं ना यार। यस सर। रब करें? yes sir। यस सर।
रब करें भाई, भाग्य। सर वो Yes, लास्ट sir. में m belongs to phi लिखा है ना? हाँ हाँ सर वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। हाँ बेटा। चलो मैं सिंपल से सॉल्व करता हूँ। क्या मतलब हो, कैसे सॉल्व करेंगे? सर इसमें भी वही D को डिनोमिनेटर तो हमेशा LHS पॉजिटिव ही में रहेगा। तो पॉजिटिव या नेगेटिव खाली न्यूमरेटर के हिसाब से होगा। क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस बी माइनस B। लेस देन 0। ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बोलो 1 minus B of x बोलो minus 1 minus B 1 minus b बाई, अब ध्यान से देखना, लेस देन 0, राइट? ये जो चीज है ये क्या है? हमेशा 1 पॉजिटिव। वाई discriminant less than Discriminant less 0 than 0, A a greater than Greater 0. than 0. हमें अभी क्या सॉल्व करना है? numerator less than or Numerator equal to less 0 than equal to 0. कैसे होगा? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 एंड 1 A- माइनस बी लेस देन, चमकता है? Yes sir. टफ क्वेश्चन Yes, सॉल्व कर sir. रहा हूँ, ये एक टफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ये उस क्वेश्चन का आंसर भी देगा जो ग्रुप पे एक दिन पूछा गया था, मैंने कहा था नहीं पढ़ाया है। इंटू 4 इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। सर इसमें हमने लेस देन और इक्वल टू 0 लिया, फिर भी हम लोग डिस्क्रिमिनेंट लेस नहीं, देन नहीं, 0 ही लेंगे ना? नहीं, वहां वो सही करी, आशा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा तेरा? 1 माइनस बी होल स्क्वायर माइनस, तो 1 minus b 4 इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, है ना? एंड b इज 1 से बड़ा, चमकता है? yes sir. या Yes, इसको sir. फैक्टराइज करने का प्रयास करते हैं, क्या बन रहा है? बी 1 स्क्वायर plus B तो माइनस 3b स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2b लेस देन 0 एंड 1 से बड़ा है b, ठीक है? तो मैं वो प्रेफर 1 लेस क्या बेटा? देन b होना चाहिए, नहीं, इक्वल टू नहीं है। हाँ सॉरी, मैं प्रेफरेबली क्या प्रेफर करता हूँ हमेशा कि मैं ना ये माइनस साइन जो रहता है ना, जो भी पॉलिनोमियल रहता है उसके मैक्सिमम के साइड साइन के साथ जो माइनस रहता है ना, मैं उसको हटा के ना क्वेश्चन को साथ सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, मुझे देखने में आसानी होती है। ये बात चमकती है क्या? ये बस Yes, मैंने sir. अपने ये बस मैंने अपने मतलब सहूलियत के लिए किया, मतलब
अपने बेटरमेंट, अपने क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल के लिए किया है। ये फैक्टराइजेबल है क्या? हाँ सर। क्या है फैक्टर? सर मुझे नहीं लग नहीं रहा। 3 and 5 and b minus 1 3b plus 5. प्लस 5, हाँ सर। 3b प्लस 5 और b minus 1. है ना। तो क्या आंसर आया यहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से। अब ये बीच का साइन स्कीम गायब कर दिया, देख रहे हो? yes sir. Yes, sir. अब धीरे धीरे सीखेंगे ना, इसका और इसका क्या करना है, intersection. इंटरसेक्शन निकालना है। Intersection. कॉमन सॉल्यूशन, है ना। yes sir. तो कॉमन सॉल्यूशन क्या आ रहा है? So open intervals में 1 to infinity. 1 से infinity होगा। इंटरवल में 1 to 1 to infinity. infinity. हाँ, मतलब b की वैल्यू 1 से बड़ी कोई वैल्यू हो जाए तो हमेशा ये इनइक्वालिटी जो रहेगी वो क्या रहेगी, true. है ना। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? दैट इम्प्लाइज Infinity. एक्स, रुको रे बेटा, नहीं 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 नहीं, तुम समझे नहीं, हमेशा छोटी रहेगी ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये चीज हमेशा b का वैल्यू 1 से बड़ा लो कोई भी, तो हमेशा उससे छोटा रह रहा है ना। Sir. b का हाँ, वैल्यू sir. तुम कोई भी 1 से बड़ा ले रहे हो तो छोटा रह रहा है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1 सर ना। समझा नहीं। 1. नहीं समझा आप क्या नहीं बता समझा? रहे हो। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो इनइक्वालिटी सॉल्व करी है मैंने, ठीक है, एक काम करते हैं, सुनो थोड़ी देर के ना, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक सही है। ये जो आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मैंने क्या कहा कि ये हमेशा b से छोटा या बराबर है, ठीक है। तो सॉल्व करने पे b का क्या वैल्यू आया? 1 से इन्फिनिटी। yes sir. इसका क्या Yes, मतलब हुआ? sir. इसका क्या मतलब हुआ? 1 से लेकर इंफिनिटी तक जाना है। b का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है, मतलब तो अगर इसका मतलब जो भी b का वैल्यू लूंगा मैं, उससे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, हमेशा छोटी. छोटी होगी ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 की जो वैल्यू है, Yes, sir. एक्स समझा स्क्वायर सर। प्लस, एक काम करते हैं, छोड़ो इसको रहने दो, फिलहाल नहीं कहते, नेक्स्ट क्लास में कह लेंगे ऐसा कुछ। अभी फिलहाल आप ये समझते हो कि b का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी आया है, क्या मतलब है? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक डाउट सर, आपने वो बोलो। डायरेक्टली साइंस स्ट्रीम कैसे निकाल दिया उसका? अरे यार, मैं 15 साल से कर रहा हूँ यार, 5 साल पहले 2 साल तैयारी IIT की, फिर 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो इतना तो मुझे ध्यान रहेगा ना। ये तुम भी 2 महीने के अंदर समझ जाओगे। ये 1 आ गया, ये प्लस माइनस प्लस, समझा? यस सर। तो वो तो मैंने अपने उससे लिख दिया, क्लास का टाइमिंग एंड हो रहा था इसलिए मैंने लिख दिया फटाफट। ये बात चमकती है? यस yes sir. Yes, sir. अब उस दिन किसी ने ग्रुप पे एक रेंज वाला क्वेश्चन पूछा था, याद है? हाँ सर. समझ में आया? ऐसे कर सकते हैं ना? yes sir. नहीं फिलहाल आप कॉपी करिए। आपको समझना जरूरी है कि ये b की ऐसी वैल्यूज आई हैं, मतलब उससे छोटा ही रहेगा हमेशा, है ना। अगर मैं ये कहता हूं कि एक बंदा 6 फीट से लेके 10 फीट के इंसान सबसे छोटा है, इसका क्या मतलब हुआ? वो बंदे की मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है? 6 फीट. ये बात चमकती है। यहाँ yes. b का वैल्यू क्या है? Yes, 1 से sir. इन्फिनिटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि b की Maximum जो 1 हो मिनिमम सकता वैल्यू, सुनो अब, जो b की मिनिमम वैल्यू है उससे भी एक्सप्रेशन क्या होगा? छोटा, थोड़ा सा. तो हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 मालूम चल गई ना, रेंज टाइप बात हो गई ना। नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे, फिलहाल यहाँ तक क्लियर है क्या आपको? हाँ हाँ सर, सर. तो वो एक्सप्रेशन भी 1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक है एनालिसिस में, वो आपको ढूंढना है, कल की क्लास जो होगी उसमें डिस्कस करेंगे वो मिस्टेक। एक मिस्टेक यहाँ रखी है, सोचना आप क्या मिस्टेक है यहाँ पे, सोचना। ठीक है, कॉपी कर लिया है?
यस सर। मतलब इस हाँ, लाइन में सर। एक मिस्टेक है, इस लाइन में। ठीक है, चलो भाई, बाय बाय। बाय सर।